हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का बुक जो है सो चेंज हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है सो चेंज हो गया है। और इस बुक में जो है सो बहुत सारे थ्योरी दिए हुए हैं। अगर आप थ्योरी नहीं भी करते हो तो भी आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक के जो है सो क्वेश्चन बनेंगे। आप इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में जो आएंगे, किस तरीके का मैथ के एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन आएंगे, वो सब सारे क्वेश्चन जो है सो बनेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो डेफिनेटली जो है सो आपको मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बार ये वीडियो देखिए और फिर आप बताइएगा कि क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। और थ्योरी जो है सो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आपके चाहे इसके बुक के जो है सो क्वेश्चन हो, जो गणित प्रकाश है इसके क्वेश्चन हो, या एग्जाम के, आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे। बाकी ये वीडियो देखिए फिर आप जो है सो बताइएगा जरूर। चलिए करते हैं शुरू, है ना? तो चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग और घन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्ग होता क्या है, सबसे पहले हमें वर्ग पढ़ना है। ठीक है, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से गुना अगर आप कर दिए, स्वयं से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहते हैं, या फिर उसको वर्ग वर्ग कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर गुणन गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड हमें समझाना है, क्योंकि वर्ग से पहले आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड बताना है। देखिए, अगर अगर मैं बोलूं आपसे कि 30 का गुणनखंड लिखिए। किसका बोला हूं? 30 के गुणनखंड। 30 का गुणनखंड आपको लिखना है। ध्यान दीजिए। तो आप 1 गुना 30 अगर कीजिएगा तो भी कितना आएगा? 30। अच्छा, नेक्स्ट, अब इस यहां से ना इसको बढ़ाते चलिए। पहले 1 कीजिए, फिर 2 कीजिए, उस अनुसार 2 में कितना गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। फिर 3 में देखिए, 3 गुना 10। अच्छा, 4 से अगर करेंगे तो 4 से तो होगा ही नहीं, है ना? 4 से जो है सो नहीं होगा। तो अगला लीजिए 5। 5 गुना 6, है ना? 5 गुना 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 गुना 5 तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या गुणनखंड होगा? तो देखिए, इसलिए आप बोल सकते 30 के गुणनखंड। 30 के गुणनखंड गुणनखंड क्या होगा? देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 15 होगा, 3 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 30 खुद भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है सो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से गुणनखंड लिखते हैं। और फिर जो है सो हम मैं जो है सो आपको अभाज्य गुणनखंड बताऊंगा। तो देखिए, 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 6 के बाद फिर कितना? 10, फिर 15, और फिर जो है सो आपको 30। ये गुणनखंड हुआ। अब इसमें आपको समझाना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, थोड़ा सा नीचे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से आप निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है? 30 का निकालना है। तो आप 30 इस तरीके से लिखते हैं और भाग देते हैं। किससे? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभाज्य नंबर क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा कि जिसका दो ही गुणनखंड हो। सिर्फ सिर्फ दो गुणनखंड होगा। यहाँ तो बहुत सारे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है सो बहुत सारा है। लेकिन इसका जो है सो गुणनखंड, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड आपको सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। होंगे कौन कौन सा दो गुणनखंड होगा? एक, तो एक होगा और एक खुद होगा। और खुद, है ना? और खुद होगा। अब समझिएगा,
जैसे कौन कौन सा होता है एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। एक तो जैसे अभाज्य नंबर होता है, आपको एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर जो है सो अगर बात करें 11 होगा, 13, फिर 17 होगा, 19 होगा, ऐसे चलेगा। जैसे दो सिर्फ एक के पहाड़ा में आता है और दो जो है सो सिर्फ अपने ही टेबल से अपने ही पहाड़ा से आएगा। 3 भी वैसे ही, 5 भी वैसे ही, 7 भी। 7 किसी और के पहाड़ा में नहीं आएगा, 7 एक सिर्फ अपने पहाड़ा में आएगा और एक जो है सो एक के पहाड़ा में आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दो दो एक अभाज्य नंबर है, 2 से भाग कीजिए, धीरे धीरे आपको अभाज्य नंबर रट जाएगा। 2 से करेंगे तो 15 बार में, और दो फिर 2 से नहीं जाएगा तो फिर अगला भाज्य नंबर 3 चेक कीजिए, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है तो वो क्या लिखिएगा, देखिए 30 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभाज्य नंबर और जो है सो आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद तो जो है सो बहुत सारे पार्ट करेंगे, बहुत सारे जो है सो क्वेश्चन में भी इसको जो है सो मतलब लगा करके देखेंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको जानना है वर्ग संख्या क्या होता है। तो देखिए वर्ग का डेफिनेशन ही बताया, वर्ग का जो है सो परिभाषा ही क्या बोलता है, स्वयं से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। तो देखिए वर्ग संख्या आप बताते हैं, वर्ग संख्या क्या होता है। जैसे आप वर्ग संख्या कैसे, जैसे 1 गुना 1, तो 1 का घात 2 ऐसे लिखते हैं, और यह 1 का वर्ग बोलते हैं, 1 का वर्ग। 1 गुना 1 कितना, 1। जैसे अगर खुद से 2 को 2 से ही गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घात 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 3 मतलब खुद से गुना किए तो वही जो है सो क्या कहा जाता है, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग जैसे 2 मतलब वर्ग होता है, ठीक है। दो अगर जब घात में आ जाएगा तो 3 तिया 9, फिर 4 गुना 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का पावर 4 का घात 2, तो ये हो जाएगा 16। आपको समझ में आया। ऐसे बहुत सारा आप लिख सकते हैं, जैसे 5 गुना 5, तो वो कितना आ जाएगा, 5 का घात 2, 5 का वर्ग 2 बोलिए या 5 का घात 2 बोलिए, तो ऐसे बोलते हैं। 5 तो वर्ग चैप्टर का ही नाम है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, जैसे देखिए अगर हम आपको बोले, यहीं से आपको समझाते हैं। देखिए अगर बोलते हैं कि संख्या सपोज दैट, मान लीजिए संख्या आपके पास 3 दिया हो और लिखना है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग लिखना है। तो 3 का वर्ग का मतलब हम ऐसे लिखते हैं, 3 का घात 2। अब इसी का मीनिंग क्या हो जाता है, इसी का मतलब होता है 3 गुना 3, और 3 गुना 3 का मतलब कितना हो गया, 3 तिया 9। तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं 9, क्या है, 9 जो है सो 9 एक वर्ग संख्या है, 9 एक वर्ग संख्या है, ठीक है। अच्छा रही बात, आप अगर इस पार्ट को देखेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और आप देखिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद आप किताब पलट के भी देखिएगा तो भी समझ में आएगा। बाकी थ्योरी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा जो है सो। अब देखिए इसी के बाद अगला चलते हैं कि वर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसको बोलते हैं। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बताएं, तो उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं क्या है। जैसे आपको ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जैसे ये -12 का वर्ग, वर्ग का मतलब 2, तो आप इसको क्या लिखिएगा, -12 गुना -12। ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12। अब 12 गुना 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 का वर्ग मतलब 12 का। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे और भी कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप बोलिएगा सर 19 -19 का स्क्वायर कर लीजिए, -19 का वर्ग कीजिए, तो -19 को क्या लिखिएगा, -19 गुना -19 है ना, -19 गुना -19 आप जो है सो लिख सकते हैं।
इसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस मिल करके जो है सो आपको प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 19 गुना 19। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 19 का घात 2 या 19 का वर्ग 2। और 19 का जब करेंगे 19 गुना 19, तो ये 361 आएगा। हालांकि अभी ये बताने का मेरा मतलब नहीं है, ठीक है, अभी वर्ग बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है, आपको हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चाहे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हुआ या एक नंबरिया क्वेश्चन हुआ, वो इससे जो है सो आपको बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, इस प्रकार इस प्रकार आप कह सकते, या हम कह सकते क्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग हमेशा, हमेशा का मतलब क्या होता है, मतलब जो है सो आपको हमेशा यही आएगा, वर्ग धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। चलिए, तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, तो एक आपको मिल गया कि ये क्या जो है सो बोलते हैं। चलिए, अब देखिए अगला पार्ट हम समझेंगे कि भिन्न का जो है सो वर्ग कैसे निकालते हैं। किसका, भिन्न का हमको जो है सो वर्ग निकालना है। तो भिन्न का जो है सो आपको वर्ग कैसे निकालते हैं, अब उस चीज को सिखाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे जैसे हमको निकालना है 3/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए, का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अगर 3/2 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 3/2 का वर्ग, वर्ग का मतलब पावर लगा दीजिए या घात 2 लगा दीजिए। इसका मतलब आप कैसे लिखते हैं, खुद से खुद को गुना कर दीजिए, मतलब 3/2 गुना 3/2 आप लिख सकते हैं। मतलब इधर ऊपर जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं हर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अंश को अंश से गुना कीजिए और हर को हर में ही गुना कीजिए। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर, 3 का घात 2 और 2 का घात 2, तो जो 3 तिहाई 9। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, 9 भाग आपको 4 हो जाएगा। तो अगर किसी भिन्न का आपको अगर वर्ग निकालना है, तब आप उसको क्या कीजिएगा, कि अंश का अंश को जो है सो अंश में गुना कीजिए, अंश का वर्ग निकाल दीजिए। जैसे अंश अगर बोले यहाँ पे, जैसे 3/2 था, 3/2, तो 3 ये किसका है, ये इसका अंश हो गया, और 2 क्या हो गया, ये हर हो गया। अगर इसका वर्ग निकालना है, तो अंश का स्क्वायर कर दीजिए, अंश का जो है सो वर्ग कर दीजिए, और हर का भी जो है सो वर्ग कर दीजिए। तो वो आपको भिन्न का जो है सो वर्ग आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इसको भी लिख देते हैं, आपको याद रहेगा क्या, कि अगर भिन्न का वर्ग निकालने के लिए देखिए, किसी भिन्न का वर्ग निकालने के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं आप, हम उसके अंश और हर का वर्ग निकालते हैं, है ना। तो हम उसके अंश और हर का हर का वर्ग वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, ठीक है। और फिर उन्हें विभाजित करते हैं, मतलब भाग देते हैं, ठीक है। और फिर
उन्हें उन्हें विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं। आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ से कुछ आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या एक वर्ग संख्या है? ये बताइए, क्या एक वर्ग संख्या है? आपको ये बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, वर्ग संख्या क्या होता है, खुद से खुद को ही गुना कीजिए। एक गुना एक, तो देखिए एक आएगा, मतलब एक आ गया, तो यानी कि मतलब वो क्या हो गया, वर्ग संख्या हो गया। तो आप लिख सकते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको एक नंबरिया में सॉल्व करने के लिए। तो एक एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या है, ठीक है। वैसे ही आप ये भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या जीरो एक वर्ग संख्या है? तो देखिए, अच्छा इसको तो यहीं से एक काम करते हैं, इसको यहीं से आपको वो कर देते हैं। तो हाँ, तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं क्या जीरो एक वर्ग संख्या है? तो आप बोलिएगा सर जीरो गुना जीरो करके देखिए खुद से, तो जीरो आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जीरो भी एक वर्ग संख्या होता है, ठीक है। तो जीरो एक वर्ग संख्या, वर्ग संख्या है, ठीक है बाबू। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है, अब इस चीज को समझिएगा। प्राकृत, देखिए आपको समझाते हैं, प्राकृत संख्या का जो वर्ग होता है उसको पूर्ण वर्ग करते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के वर्गों को, के वर्गों को पूर्ण वर्ग कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। अब पूर्ण वर्ग के लिए उदाहरण समझिए। अच्छा, पहले आपको प्राकृत संख्या भी बताना होगा हमको। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, जो गिनती में यूज होता है ना, जो गिनती में, मतलब आप गिनती में जिसको भी यूज कीजिएगा प्राकृत संख्या, उसी को बोलते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से गिनती में। आप जीरो से कभी भी गिनती को नहीं शुरुआत करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जो गिनती में यूज करते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए आप देखिए कि जैसे अगर क्या बोले, प्राकृत संख्या का के वर्गों को पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे एक, चार, 16, एक चार नौ ले लीजिए, 16, 16, फिर 25, इस तरीके से जो भी आप लिखिएगा ऐसा नंबर को, तो उसको क्या बोलते हैं, संख्या को वो पूर्ण वर्ग कहते हैं। सभी जो लिखे हैं, सभी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमको बताना है पूर्ण वर्गों का के प्रतिरूप पैटर्न देखना है, और उसका गुण जानना है। गुण का मतलब हो गया प्रॉपर्टी, कि आपको अगर ये याद रहेगा तो आप डायरेक्टली तुरंत खटाखट खटाखट जो है सो क्वेश्चन को जो है सो आप कर सकते हैं। और यहाँ तो हम आपको लिख करके दे दे रहे हैं, और आपको ये क्या करना है, ये याद कर लेना है। 30 प्राकृत संख्या, जैसे एक का वर्ग कितना होता है, एक, दो का वर्ग कितना, चार, तीन का वर्ग कितना, नौ, और चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25 होता है। तो उसी तरीके से आपको 30 तक आप याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे छह का वर्ग, 6 गुना 6, तो ये कितना आ जाएगा, 36। सात का वर्ग, सत सत्ते 49, सत सत्ते 49। आठ का आठ का वर्ग, अठी अठी 64, तो खुद से गुना कर दिए। नौ का वर्ग, नौ नमा 81। 10 का वर्ग, 10 है 100।
11 का वर्ग कितना होता है? 121 लिखा हुआ है, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का 256, है ना। 16 का वर्ग कितना होगा? 256। 17 का वर्ग होगा 289। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग होगा आपको 324। 324। 19 का वर्ग होगा 361। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 361। 20 का वर्ग कितना होगा? 20 20 है, 20 का 400, ठीक है। 21 का 441। और 22 का कितना होगा? 484। 484। फिर वैसे ही आपको किसका लिखना है? 23 का वर्ग लिखना है, ठीक है। 23 का, 23 का वर्ग कितना होता है? 529। फिर आपको 24 का वर्ग, 24 गुना 24 कीजिएगा तो कितना? 576। 576। 25 का अगर वर्ग कीजिएगा तो 25 गुना 25, 625। 26 का, अगर 26 का जो है सो वर्ग निकालिएगा तो वो आएगा 676। 676। फिर 27 का अगर वर्ग कीजिएगा तो 729। 27 का वर्ग करने पे कितना? 27 गुना 27 कितना आ जाएगा? 729, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या आएगा? 28। 28 का वर्ग, 28 का वर्ग होगा 784। फिर आता है 29। 29 का वर्ग करने पे कितना आएगा? 29 का वर्ग करने पे 841। और 30 का वर्ग करने पे कितना आ जाएगा? 900। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चों। और फिर इसके बाद जो है सो आपको अगले वीडियो में जो है सो मिलेंगे। यहाँ तक आप करके रखिएगा। उसके बाद जो है सो आपको और भी चीजें जो है सो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद हम इसका प्रॉपर्टी जो है सो स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज बताएंगे, 7 गुण बताएंगे। उस गुण को आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन जो है सो बहुत देखते के साथ आप बता सकते हैं इसका वर्ग क्या होगा, या फिर मतलब ये संख्या वर्ग होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है सो फिर अगला पार्ट को जो है सो करेंगे, वो अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप जो है सो रिवाइज करके रखिएगा। फिर आगे जो है सो मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।